नामपल्ली के रुकन असेंबली माजिद हुसैन ने दत्तात्रेय कॉलोनी के मकीनों और कॉलोनी एसोसिएशन के सदर के साथ महकूमे एक्साइज के कमिश्नर श्री हरिकरण से मुलाकात की। नुमाइंदे वफद ने एक तहरीरी याददाश्त पेश की जिसमें कॉलोनी के अतराफ मौजूद वाइन शॉप्स और बार्स पर गहरी तशवीश का इजहार किया। वफद ने खास तौर पर 11 मई 2025 को पेश आए दिलखराश वाक़े का हवाला दिया जिसमें मोहम्मद जमीन नामी शख्स की मौत मुबैना तौर पर चंद्रा वाइन्स जिसे अब SV वाइन्स के नाम से चलाया जा रहा है की गफलत के बास हुई। रिहायशियों ने बताया कि नशे में धुत अफराद की वजह से कॉलोनी का माहौल रोज बरोज खराब होता जा रहा है। खवातीन और बच्चों का घरों से निकलना दुश्वार हो गया है जबकि ट्रैफिक जाम हो रही है। कमिश्नर श्री हरिकरण ने मामले को इंतहाई संजीदगी से लेते हुए फौरी कार्रवाई की यकीन दहानी कराई। माजिद हुसैन ने कहा कि वो अवाम के मसाइल को लेकर हर सतह पर आवाज उठाते रहेंगे और किसी सूरत में रिहायशी इलाकों में इस किस्म की सरगर्मियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इलाके के मकीनों को अब उम्मीद है कि जल्द ही मौसर इक़दाम किए जाएंगे और उनकी रोजमर्रा जिंदगी में बेहतरी आएगी। यह मसला अब न सिर्फ इंतजामिया बल्कि शहर भर की अवामी तवज्जो का मरकज बन चुका है। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं मेरे साथ दत्तात्रेय कॉलोनी सेक्रेटरी साहब और वहाँ के हमारे आसिफ नगर के मुकामी लोग आज एक्साइज डिपार्टमेंट के कमिश्नर साहब से हमने आके मुलाकात की। मुलाकात कर हमने जो आसिफ नगर के जो वाइन शॉप्स की जो आफत वहाँ के लोगों के ऊपर और जो किस्म के तकलीफ़ात वहाँ पे हो रहे हैं वो पूरी तौर पे हमने यहाँ पे बयान किया। कमिश्नर साहब ने हमें पूरी तौर पे तवक्कुन दिया है कि इनके ऊपर ये इंडिपेंडेंट इंक्वायरी करेंगे और आवाम की सहूलत के लिए वहाँ पे जो भी इक़दाम लेना है वो बराबर लेंगे। हमारा सीधी तौर पे मुतालिबा ये था कि बेशक जो भी ये बाहर से इन्होंने हुकूमतों को करोड़ों रुपए देकर ये टेंडर्स लिए हैं मगर इससे हमारा कोई मतलब नहीं। हमारा काम ये है कि रियासत की रेवेन्यू से हमारी कोई ताल्लुक़ नहीं मगर आवाम की वहाँ पे तकलीफ़ात नहीं होना चाहिए। जिस तरीके से आज अभी हमें बताया गया कि SVP जो हैदराबाद वाइन्स वहाँ पे जो वाइन्स की दुकान है वो उसका लाइसेंस नवंबर तक है और हमें ये तवक्कुन दिया गया है कमिश्नर साहब से और सुप्रिटेंडेंट साहब से कि नवंबर के बाद उस मुकाम पर कोई शराब की दुकान अलॉट नहीं की जाएगी। उसी के साथ हमें ये भी कहा गया है कि जो बालाजी रेस्टोरेंट एंड बार है उसकी भी शिफ्टिंग की कार्रवाई चल रही है और 1-2 महीने में उसकी शिफ्टिंग हो जाएगी और वहाँ से उसको भी हटाया जाएगा। और जो SV बार है जहाँ पे ये हादसा हुआ था उसको भी सीधी तौर पे इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि वहाँ पे आप कारोबार नहीं कर सकते, अल्टरनेटिव जगह देख लीजिए और उनको भी वहाँ से शिफ्टिंग की बात इन्होंने की ही है। और हमारा ये था मुतालिबा कि हमने उनसे ये कहा है कि आप कुछ भी इक़दाम लीजिए। अगर हम 1-8 महीने की बात है तो हम हुकूमत से हम कोऑपरेट करने के लिए तैयार हैं, मगर अगर आप लोग ज़बान देंगे और फिर वो ज़बान से पलटेंगे और ये शराब की और ये इसकी दुकानों की आफत वहीं पे रहेगी तो हम और पुरजोर वहाँ पे एहतजाज करेंगे और इस बार का एहतजाज और तेज़ होगा और शिद्दत भरा होगा। तो मगर कमिश्नर साहब ने मेरे साथ साथ वहाँ के जो मुकामी लोग मेरे साथ हैं उनको पूरी तौर से तवक्कुन दिया कि वो ख़ुद एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी करेंगे और इस पर इक़दाम लेंगे और इंशाअल्लाह ताला मैं आपके ज़रिए से वादा करता हूँ कि जब तक ये पूरी तौर पर मुकम्मल तौर से वहाँ से ये लोगों को नहीं हटाएंगे हम सुकून से नहीं बैठेंगे। इनका नवंबर तक इतने सालों की हमारी तकलीफ़ जो है शायद नवंबर तक अपने को ऊपर नीचे होते और तकलीफ़ होना पड़ेगा। जो मुझे पता चला है कि ये लोग भी कोर्ट को गए अपने लाइसेंस को बताते हुए कि हमें लाइसेंस होते हुए भी इतने करोड़ों रुपए दिए बाद से भी हमारे दुकानों को बंद किया गया। अगर खुदा न खास्ता इनको कोई कोर्ट से ऑर्डर भी मिलता है जिसकी कार्रवाई हम कर भी रहे हैं और अगर एक्साइज डिपार्टमेंट भी इनको अलाउ करता है तो हम नवंबर के बाद तो बिल्कुल तौर पे इनको चलने नहीं देंगे। हमने ये सियाफ बात कमिश्नर साहब और सुप्रीटेंडेंट साहब के सामने कही है और मैं आवाम को भी तवक्कुन दिलाता हूँ कि ये शराब के दुकानों की आफत से हम आपको राहत दिलाएंगे इंशाअल्लाह ताला। मज़ीद खबरों के लिए हमारे चैनल मुनसिफ न्यूज़ 24/7 को देखते रहिए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।